पवित्र अवतारवाणी में बोल आ रहे हैं कि जिसका पक्ष करे तू स्वामी, उसका जीवन मौज बहार। सासंग जी, पहले हम कल्पना करें कि जब हम सद्गुरु के साथ नहीं थे तब हमारी क्या औकात थी, और हम जब सद्गुरु के साथ में हो गए तब हमारी क्या औकात हो गई। सासंग जी, जब हम सद्गुरु हमारे साथ में नहीं था तो हम इधर उधर भटका करते थे। कहीं इधर पूजा करते थे, कहीं उधर पूजा करते थे, कहीं यहाँ जाते थे, कहीं वहाँ जाते थे, तमाम धर्म स्थलों पर जाया करते थे, लेकिन सुकून कहीं नहीं मिलता था। सासंग जी, सुकून तो इस दर पे मिला जब सद्गुरु के दर पे आए। तो सासंग जी, जब किसी को परमात्मा, क्योंकि जब जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद ही अगर परमात्मा मिल जाए तो सारी कठिनाई से दूर हो जाए। लेकिन सासंग जी, सद्गुरु समय से नहीं मिलता। सासंग जी, सद्गुरु जब कृपा करता है तभी ये मिल पाता है। क्योंकि सासंग जी, ये माइक की आवाज़ हमेशा बाबा हरदेव ने जब से इस पैगाम को चलाए तब से हर जगह जगह स्कूल खुला है, लेकिन किसी को कहा जाता है तो आने को तैयार नहीं होता। लेकिन जब इसकी कृपा हो जाती है तो वो स्वयं अपने आप चला आता है सासंग जी, तब वो संतों के साथ में हो जाता है। तो संत इस दर पे जब लाते हैं तब उसे खुशियाँ बरसती है। सासंग जी, जबकि इसका ज्ञान, जैसे पढ़ने से अगर ज्ञान मिल गया होता तो सद्गुरु के मिलने की कोई ज़रूरत नहीं थी। सासंग जी, जब हम लोग कक्षा 1 में ही पढ़ रहे थे तभी पहले ही पन्ने पर लिखा था कि जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, जिसने चिड़ियों को चमकाया, जिसने चिड़ियों को चहकाया, जिसने फूलों को महकाया, जिसने सारा जगत बनाया, हम उस ईश्वर की बात कर रहे थे। लेकिन सासंग जी, जब हम सद्गुरु के दर पे आए तो इस ईश्वर की बात होती है कि इस निराकार दातार ने, प्रभु इसने बनाया था। सासंग जी, जब हम ज्ञान लेते हैं तो बाबा जी ने पहले ही 5 प्रण बनाए कि 5 प्रणों को जब हम मान लेते हैं तो ब्रह्म को दीदार कराता है। जैसे सासंग जी, पहला प्रण रहा कि तन मन धन ईश्वर की देन है, इसका हमें अहंकार नहीं करना है। दूसरे प्रण में बताए कि हमें जाति पाति का भेदभाव नहीं रखना है। तीसरे प्रण में बताया कि हमें किसी के खान पीन पहनावे पर निंदा नफरत नहीं करनी है। और चौथे प्रण में बताया कि गृहस्थ में रह करके भक्ति करना है, जंगल में नहीं जाना है। और पंचम प्रण रहा कि सद्गुरु की बिना इजाज़त के इस ब्रह्म ज्ञान को किसी के सामने खोलना नहीं। सासंग जी, जब हम 5 बात गुरु की मान लेते हैं तब नव प्रकृति का बोध कराता है। तब इस बात को ज्ञान होता है कि जैसे ऊपर सूरज चाँद सितारे, नीचे धरती अग्नि जल, बीच में वायु आकाश। ये शब्द कक्षा 1 में दास सुन रहा था, पढ़ भी रहा था, लेकिन ना वो टीचर बता पा रहे थे ना हम लोग समझ पा रहे थे। लेकिन जब बाबा हरदेव की स्कूल में आए तभी पहले ही दिन में समझ में आया कि ये तो सारी माया है, और जो इसको चला रहा है यही निराकार दातार प्रभु, ये ब्रह्म है। सासंगत जी, जैसे हमारी उम्र धीरे धीरे बीतती जाती है, जैसे अगर हम एक मुट्ठी में रेत ले लें, थोड़ा बालू ले लें और उसको हम कितना भी संभाल के रखें, लेकिन वो धीरे धीरे छींटना शुरू चली जाती है। और एक दिन ऐसा वक्त आ जाता है कि पूरी रेत छींट जाती है, हमारे हाथ में कुछ नहीं लगता। सासंगत जी, ऐसे ये ज़िंदगी होती है, जीवन होता है। अगर समय का सद्गुरु नहीं मिलता है तो धीरे धीरे करके पूरी उम्र बीत जाती है। बाल्यावस्था बीत जाता है, फिर युवावस्था बीत जाता है, फिर उसके बाद बुढ़ापा भी बीत जाता है। जब बुढ़ापा आ जाता है तो हम उस समय ना सुमरन कर पाते हैं, ना सेवा कर पाते हैं, ना सत्संग कर पाते हैं। तो सत्संगत जी, उस समय जब यमराज का बुलावा आ जाता है तो वो वृद्धा जो है ना, वो फिर रोना शुरू हो जाता है। तो लोग यही कहते हैं कि हो सकता है कि भैया बम्बई गए हों, उनके लिए रो रहे होंगे। लेकिन सत्संगत जी, वो आदमी उस समय नहीं रोता है किसी के लिए, वो इसलिए रोता है कि जिस काम से लिए आया था उस काम को न करके गया। कहा भी गया ना कि आए हो किस काम से, क्या काम है तुम्हारा, ठहरोगे किस मकाम में, लौटोगे जब दोबारा। इस सत्संग जी, सद्गुरु की कृपा से हमें तो ये ज्ञान मिल गया कि अब हमें हमारे मकान का पता हो गया कि हमारी जब सांस छूटेगी तो इसी निराकार दातार प्रभु में फिर मेल कर जाएगी। जैसे
एक तालाब हो, तालाब के बीच में एक घड़ा हो और घड़े में पानी भरा हो और उसे तैरा दिया जाए, तो पानी घड़े में है लेकिन तालाब में भी है, लेकिन उसके बीच में जो एक आवरण लगा है सिर्फ कुंभ का, वो कुंभ इसी वजह से वो पानी में मेल नहीं कर पा रहा है। सत्संग जी, जब उस पानी को, जब वो कुंभ जो है फूट जाता है तो सीधे पानी में मिल जाता है, समुद्र में मिल जाता है। अब समुद्र से हम कहें कि उसको पानी निकाल लें तो ये संभव हो जाता है। सत्संग जी, ऐसे ही समय का जब सद्गुरु अपने में मिला लेता है, फिर हमें भटकन सारी दूर हो जाती है, फिर हमें 84 लाख योनि से छुटकारा मिल जाता है। सत्संग जी, इसलिए वो वृद्धा रोता है कि हमने तो मानव तन पाया, लेकिन जीवन जीते ही मैं अपने मुक्ति धाम को ना पाया, क्योंकि समय का सद्गुरु ना मिला। अगर समय का सद्गुरु मिला होता तो रोता ना, क्योंकि सत्संग जी, ब्रह्मज्ञानी को देखिए, जब ये शरीर छोड़ते हैं तो कभी आँख में आंसू नहीं आता, वो सीधे सुमरन करते हुए शरीर को छोड़ देते हैं। और जो इस ब्रह्म ज्ञान से परे हैं, वो जब मृत्यु होती है उनकी, जब मैं मरा जाता है तो उनके सिर्फ आंसू बहाने के सिवा कुछ नहीं बोलते। सत्संग जैसे कहा है कि जिसका पक्ष करे तू स्वामी, वो भी कभी न माने हार। कि सत्संग जी, संत महात्मा कभी अपनी हार को नहीं मानते, क्योंकि उसके साथ में सद्गुरु खड़ा होता है। सत्संग जी, एक छोटा सा मिसाल है। एक बालक था, बालक हाल में ब्रह्म ज्ञान लिया था और राजा ने कहा कि इसकी कल फांसी होनी है। वो बड़ा अचंभों में पड़ गया कि अभी हम हाल में ही ब्रह्म ज्ञान लिए और मेरी कल फांसी होगी, राजा ने सुना दिया है। सत्संग जी, वो संत के पास जाता है, कहता है कि संत जी, महात्मा जी, आपने हमें कहाँ फंसा दिया। कहा कैसी बात है। कहा हमने जब ब्रह्म ज्ञान लिया तो हमारे राज्य का राजा जो है मुझे फांसी की सज़ा सुनाने के लिए कह दिया है। कहा इतनी ही बात पर तुम घबरा गए। कहा कहे कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं, फांसी आज नहीं कल होनी है ना। चलो हम एक राय बताते हैं आपको। जब राजा के सामने तुम और हम दोनों प्रस्तुत होंगे, जैसे 4:10 का टाइम है कि फांसी इतने पे होगी, उसी समय हम और तुम दोनों झगड़ा करने शुरू कर देंगे कि फांसी पहले हमारी होगी और तुम कहना कि हमारी फांसी पहले होगी। सत्संग जी, दोनों ने वैसे ही किया। राजा के दरबार में उपस्थित हुए, 4:10 पे उसका टाइम हुआ, दोनों रहे। उन्होंने कहा कि फांसी मेरी पहले होगी। और बालक कहता है नहीं, फांसी पहले मेरी होगी, क्योंकि राजा ने आदेश दिया है कि फांसी मेरी होनी है। संत कहता नहीं, फांसी पहले मेरी होगी। सत्संग जी, राजा ने बड़े अचंभों में फंस गया कि ये आदमी अपनी फांसी के लिए तैयार हो रहा है और ये कहता है कि मेरी पहले फांसी, इसमें कोई राज होगा। सत्संग जी, उसने मंत्री से पूछा कि मंत्रीवर बताओ इसमें क्या राज है जो ये अब उसकी फांसी अपने पर ढाल रहा है। सत्संग जी, उसने कहा कि जिसकी फांसी पहले होगी वो मोक्ष को प्राप्त होगा। सत्संग जी, राजा ने कहा न फांसी तेरी होगी न फांसी मेरी होगी, फांसी सिर्फ मेरी होगी। सत्संग जी, संत और वो महात्मा दोनों बच जाते हैं। सत्संग जी, ये सद्गुरु का काम होता है कि कितनी भी लंबी मुसीबत में होते हैं, लेकिन जब हम सद्गुरु का सुमरन करते हैं, संतों से मेल करते हैं, तो सारी मुसीबत खत्म हो जाती है। सत्संग जी, सत्संग जी, जिसके समय के सद्गुरु इसके साथ समय रहते ही मिल जाता है, वो सीधे 84 लाख योनि से मुक्ति करा देता है। सत्संग जी, क्योंकि वो समय रहते ही प्रभु परमात्मा को जान लेता है और प्रभु परमात्मा के बताए हुए रास्ते पे वो निरंतर चलता रहता है, सेवा भी करता है, सुमरन भी करता है और सत्संग भी करता है। सत्संग जी, सद्गुरु की कृपा से जब हमें इस ब्रह्म ज्ञान को मिलता है तो पूरा संसार, जितने ब्रह्मज्ञानी संत होते हैं, हम जब उनके पास जाते हैं तो महात्मा मिलते हैं, तो महाराज जी, धन निरंकार जी, बहन जी, धन निरंकार जी, चरणों की पूजा होती है। सत्संग जी, और पहले सत्संग जी, जब हम यहाँ नहीं थे, गुरु के दर पे नहीं थे, तो हमें कौन पूछता था। कहा भी क्या है कि कौन पूछता था, तेरी बंदगी से पहले मैं बुझा हुआ चिराग था तेरी रोशनी के पहले। जब इस प्रभु परमात्मा का जब ज्ञान मिला
तब घर घर पूजा होने लगी। साध संगत जी पहले कौन पूछता था, इस रास्ते से जा रहे तो कोई नहीं पूछता था। लेकिन साध संगत जी सदगुरु की कृपा जब हो गई तो हर घरों में इसकी पूजा होना शुरू हो गई। साध संगत जी अगर कल्पना किया जाए कि जब हमारे ब्रह्म ज्ञान नहीं मिला था, जब हम सदगुरु के दर पे नहीं थे तो मेरी क्या औकात थी, और आज हम सदगुरु के दर पे हो गए तो मेरी क्या औकात हो गई। साध संगत जी एक छोटा सा मिसाल है। ऐसे एक महात्मा जी थे, बड़े ही गरीब परिवार के थे। साध संगत जी गुरु की कृपा से उनके पास सब कुछ सारी व्यवस्था हो गई, गाड़ी, कार, बंगला, नौकर चाकर, हर सारी सुख सुविधा हो गई, खाने पीने का सही ढंग हो गया। साध संगत जी उस महात्मा ने एक बार उसने सेवा रखा अपने घर पे। साध संगत जी उसने टेबल पर सब कुछ लगा दिया, सारे पकवान। साध संगत जी उसने बीच में एक कटोरी में थोड़ा सा साग और रोटी रख दिया। साध संगत जी सारे महात्मा देखते हैं कि जब इतनी सारी व्यवस्था है तो साग और रोटी रखने की क्या ज़रूरत है, इसमें सुंदर सुंदर पकवान हैं, इसे क्या ज़रूरत है। साध संगत जी एक महात्मा ने बुला के कहा कि महात्मा जी जब इतने सुंदर सुंदर भोजन आपने प्रस्तुत किए हैं महापुरुषों के लिए, इसे बीच में रखने की क्या ज़रूरत थी। साध संगत जी वो संत महात्मा के चरणों पर गिर के कहता है कि महाराज मेरी पहले यही औकात थी, जब हम सदगुरु के दर पे नहीं थे तो साग रोटी खा के दिन काटा करते थे, लेकिन आज दातार की कृपा है, ये आप सबकी कृपा है जो अच्छी गाड़ी, कार, बंगला, नौकर चाकर, खाने की सारी सुख सुविधा दे रही है, ये सिर्फ सदगुरु की कृपा है। साध संगत जी जो महात्मा इस भाव को लेकर चलते हैं कि मेरी औकात और सदगुरु की दी औकात, वो कभी इस दर से बिछुड़ित नहीं होते, और तनिक भी अगर अहंकार आ जाता है तो मालिक तो बहुत जल्दी से हटा भी देता है। साध संगत जी जैसे इसे नाम का भंडार कहा गया है कि अक्सर बाबू रामधार मुखी जी समझाते थे दास को कि परमात्मा किसी के कहने से नहीं मिलता, जब इसकी मर्जी होती है। उन्होंने अपने शब्द में सुनाया करते थे कि सोई जाने जो दे ही जनाई, जाना तो तुम्हें तुम्हें हो जाए। जब ये स्वयं जनाना चाहता है तब ये सदगुरु मिल पाता है, और जब इसको हम जान पाते हैं तब फिर ये अपने जैसे हो जाता है। जैसे कि भी हमारे प्रेमचंद महात्मा जी समझा रहे थे कि लाली देखन मैं चली मैं भी हो गई लाल। निरंकार को जो देख लेता है वो निरंकार का स्वरूप हो जाता है, फिर उसमें किसी प्रकार का भ्रम नहीं होता। जिसका पक्ष करे तो स्वामी, आगे कड़ी में बता रहे हैं कि जिसका पक्ष करे तो स्वामी उसे सके ना कोई मार। साध संगत जी ऐसे एक छोटा सा मिसाल है। एक बालक था, बालक अबोध बालक था, और उस बालक के राज्य में एक राजा था। राजा के पास कोई संतान नहीं थे। साध संगत जी राजा ही बड़ा संभव में पड़ गया कि मेरे शरीर छोड़ देने के बाद इस राज्य का कारभार कौन संभालेगा। साध संगत जी इस बात को राजा लेकर के हमेशा दिन रात गम में डूबा रहता था। साध संगत जी राजा के विचार में एक दिन आया, अपने मंत्री से राय कर रहा था कि मंत्रीवर ये बताओ कि मेरे शरीर छोड़ देने के बाद इस राज्य का कारभार कैसे होगा। साध संगत जी मंत्री ने राजा को समझाया कि इस राज्य में बहुत सारे ज्योतिष हैं, अगर उन ज्योतिषों को बुला करके उनसे राय लिया जाए कि बालक होने का कोई उपाय ज़रूर बताएंगे। साध संगत जी राजा ने ऐसे ही किया कि उस नगर में जितने भी ज्योतिष से सबको बुलवाया, और सारे ज्योतिष बैठे हुए हैं, और सबको बारी बारी से राजा आदेश कर रहा है कि भाई देखो कि मेरे खाते में औलाद है या नहीं। तो साध संगत जी सारे ज्योतिष पन्ने को बार बार पलट रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं। तो साध संगत जी किसी ज्योतिष की हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि राजन आपके खाते में औलाद है ही नहीं। साध संगत जी एक ज्योतिष ने बड़े हिम्मत करके राजा के सामने प्रस्तुत हुआ, तो उसने कहा कि राजन मैं आपके खाते में कोई औलाद तो है नहीं, लेकिन पर औलाद पाने की मैं आपको एक युक्ति बताता हूँ। राजा ने कहा ठीक है भाई बताओ। कहा यदि किसी अबोध बच्चा का यदि बलि चढ़ा दिया जाए तो निश्चित ही आपकी संतान हो जाएगी।
कहा ठीक है भाई। राजा ने इस बात को पूरे नगर में डुग्गी पिटवा देता है कि जो इस काम में भाग लेगा मैं उसे हीरे जवाहरात से मालो माल कर दूंगा। सासंग जी उसी ग्राम में जो है एक गरीब परिवार था जिसके पास 4-5 बच्चे थे। उन्हें न बढ़िया से खाना मिलता था, न कपड़ा मिलता था, न रहने की अच्छी व्यवस्था थी। उस गरीब वृद्ध ने सोचा कि मैं हमारे पास 4-5 बच्चे हैं, एक बच्चा क्यों ना राजा को दे दूं, इस राज्य का भी अच्छे से कारभार हो जाएगा और मेरी गरीबी भी कट जाएगी। सासंग जी इस बात को उस वृद्ध इंसान ने राजा के सामने प्रस्तुत कर दिया। सासंग जी राजा उस बच्चे से पूछा कि बेटा तुझे कुछ खाना है, कुछ पीना है या किसी से मिलना है? सासंग जी वो बच्चा कहता है राजन ना मुझसे किसी से मिलना है और ना मुझे कुछ खाना भी है और ना कुछ पीना है। अगर हो सके तो थोड़ा सा बालू का रेत मंगा दीजिए, बस सिर्फ हमें वही चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। सासंग जी राजा ने अपने मंत्री को आदेश देता है कि जाओ थोड़ी सी बालू की रेत लाओ। सासंग जो मंत्री लाता है और उस अबोध बच्चे को देता है। सासंग जी उसने 3 ढेर लगा दिया। सासंग जी उसने 3 ढेर लगा दिया तो एक ढेर के सामने उसने लात मार करके तोड़ दिया, फिर दूसरे को तोड़ के गिरा देता है और तीसरे के सामने हाथ जोड़ करके वो खड़ा हो बैठा रहता है। सासंग जी राजा पूछता है कि बताओ बेटा पहली वाली जो मूर्ति तूने बनाया था इसके सामने इसको तुमने लात मार के तोड़ दिया, फिर दूसरी वाली मूर्ति को भी लात मार के तोड़ दिया और तीसरी की वाली मूर्ति के सामने क्यों हाथ जोड़ करके बैठे हो? सासंग जी वो बहुत बच्चा कहता है राजन इस रहस्य को तुम जानकर क्या करोगे? तुम्हारा जो काम है तुम उस काम को करो। सासंग जी राजा हट कर लेता है, कहता है नहीं तुम्हारी बलि तब चढ़ाई जाएगी जब इसका रहस्य खोल दोगे तब। सासंग जी वह बहुत बच्चा राजन को समझाता है कि ये पहली वाली मूर्ति मेरे माता पिता की है जिन्होंने मुझे जन्म दे करके बचा ना सके, माया के चक्कर में मेरी बलि चढ़ाने के लिए आपके पास भेजा है। सासंग जी दूसरी मूर्ति जो इसको तोड़ दिया, इस जो है राज्य का राजा इतना क्रूर और निर्दयी है कि एक अबोध बच्चा पाने के लिए एक बच्चे को बलि चढ़ा रहा है। सासंग जी तीसरी मूर्ति ये है मेरी सदगुरु की मूर्ति है। अभी मेरी सदगुरु की मर्जी है, चाहे बचाए और चाहे मेरी बलि चढ़ा दे। सासंग जी राजा जब इस बात को सुनता है तो राजा को ज्ञान को पता हो जाता है। राजा रानी से राय लेता है कि ये बच्चा तो बड़ा ही ज्ञानवान है, इससे ज़्यादा ज्ञानवान बच्चा हो ही नहीं सकता। हो सकता है बलि चढ़ाने के बाद संतान हो या ना हो इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन इससे ज़्यादा ज्ञानवान बच्चा हो ही नहीं सकता। सासंग जी राजा ने उसे स्टेट से उतार लेता है और वह कहता है कि आइए आज के बाद तुम इस राज्य का राजा बनोगे और मेरे शरीर रहते हुए इस राज्य का कारोबार संभालोगे। सासंग जी सदगुरु ये काम करता है कि ऊँच कभी राजा बनाता है तो कभी फ़कीर बनाता है, कभी फ़कीर बनाता है तो कभी राजा बनाता है। सासंग जी सदगुरु की मर्जी जैसी रखे वैसे हमें रहना चाहिए, क्योंकि इसमें तनिक भी लेकिन नहीं लगाना चाहिए। थोड़ा अगर कष्ट भी मिल जाए तो ये मान ले चलना कि सदगुरु की कृपा हो गई, थोड़ा सुख मिल गया तो भी इसकी कृपा मान ले, क्योंकि सासंग जी थोड़ा दुख जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि कहा गया है कि दुख में सुमरन सब करे और सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे का हो। सासंग जी जब अधिकतम सुख मिल जाता है तो परमात्मा को भूल जाते हैं, लेकिन सासंग अगर बीच बीच में थोड़ा दुख मिलता रहता है तो सदगुरु का एहसास बना रहता है। सदगुरु माता जी कृपा करो कि आपके जितने भी भगत हैं सबको तन से मन से धन से खुशी रखना और बदले में सेवा सुमरन सत्संग देती रहना, तो बड़ी कृपा होगी। प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी।